हेलो एवरीवन, नमस्कार। एसएससी जेई 2026 के नोटिफिकेशन की अभी तक कोई अपडेट नहीं है। बच्चों के अंदर गुस्सा भी है सिर्फ इस बात को लेकर के, यार मार्च का बोल के अगस्त तक ला दिया, लेकिन कोई खबर नहीं है कि एसएससी जेई 2026 के नोटिफिकेशन को आप कब दोगे। अगस्त का महीना पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है और यही एक्सपेक्टेड है कि शायद अगस्त में आ जाए। और इसी बीच में एसएससी में पार्लियामेंट के अंदर एक बात निकल के आती है और यहां पर आप लोग देखेंगे अभी रिसेंटली 30 जुलाई को पार्लियामेंट क्वेश्चन के अंदर रिफॉर्म्स की बात की गई और ये रिफॉर्म्स यूपीएससी और एसएससी दोनों के लिए किए गए हैं। तो क्या इस रिफॉर्म के अंदर एसएससी जेई 2026 पर इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, या आने वाले सालों में क्या एसएससी जेई 2027 या 28 में इसके क्या इफेक्ट होने वाले हैं? चलिए इस चीज को विस्तार से समझते हैं। आपको यह बात पता है कि ऑलरेडी आज से 3 साल पहले तक एसएससी जेई के अंदर सीबीटी 1 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था और आपका जो सीबीटी 2 है, जिसको आप लोग सेकंड पेपर बोलते हो, वो सीबीटी 2 ना होकर डिस्क्रिप्टिव होता था। फिर यहां पर एसएससी ने ये रिफॉर्म लाया कि नहीं यार, एक काम करेंगे, सीबीटी 2 करवा दिया करेंगे, उसको भी ऑब्जेक्टिव लेंगे, उससे बच्चों की मगजमारी खत्म हो जाएगी। और बहुत बार ना रिजल्ट उसके चक्कर में डिले होता था क्योंकि कॉपीज चेक करनी होती थी और इन्होंने पूरा पेपर जो है उसके अंदर सीबीटी 2 करवा दिया। चलिए, एक तो ये न्यू रिफॉर्म था जो आज से 3 साल पहले हुआ था। दूसरी बात, क्या अब फिर कोई रिफॉर्म होने जा रहा है? जी हां, अब क्या रिफॉर्म होने वाला है वो इस पूरे पार्लियामेंट क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बताता हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक दूसरी चीज आपने रिसेंटली देखी होगी, एसएससी जेई 2025 का अभी रिजल्ट जब आया तो वहां पे स्लाइडिंग मैकेनिज्म आई। ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म एसएससी के किसी रिजल्ट में पहले नहीं हुआ करती थी। ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म जूनियर इंजीनियर में देखने को मिली, जहां पर एक बच्चे को ये ऑप्शन दिया गया, जिस तरीके से हम काउंसलिंग करते हैं कि भैया मुझे सीपीडब्ल्यूडी मिला है, क्या मुझे लेना है या छोड़ना है, मुझे फिक्स करना है या फ्लोट कर देना है, ताकि दूसरे बच्चों को भी चांस मिले। ये एक नया रिफॉर्म आया और अब यहां पर बात तीसरे रिफॉर्म की हो रही है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तीसरा रिफॉर्म बताता हूं। तो यहां पे पार्लियामेंट क्वेश्चन में रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई और डीओपीटी मिनिस्ट्री के अंडर में यह आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। और आपको पता ही है देश में आजकल इतने पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है, जंतर मंतर पर इतना प्रदर्शन हो गया, सारी चीजें हो गई, एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी अब यह लग रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। जिस ध्यान को आज से 10 साल पहले ही रख लिया जाता तो शायद चीजें थोड़ी अच्छी हो जाती। और शुरुआत में मैंने वीडियो के अंदर जो बात आपको बोली है कि हमें 4 महीने लग चुके हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने हमारा एसएससी जेई का कोई नोटिफिकेशन की खबर नहीं है। इसी बारे में यहां पर कुछ बातें की गई हैं, जरा देखेंगे। यहां पे बोला गया है, देयर आर 2 रिक्रूटमेंट एजेंसीज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर 2 एजेंसीज आती हैं, एक का नाम यूपीएससी, एक का नाम एसएससी है। और इनका यह कहना है कि इन्होंने इंप्लीमेंट किया है कंप्रहेंसिव सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म टू स्ट्रेंथ द इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब इनका यह कहना है कि भैया हम ना इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं और अभी तक हमने क्या किया है उसके बारे में बताइए और आगे हमारा क्या क्या प्लान है उसके बारे में बताइए। मतलब कुल मिलाकर ये एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जहां पे पेपर लीक ना हो, प्रॉपर तरीके से एग्जाम एग्जीक्यूट हो। और इसके बाद इन्होंने एक बढ़िया लाइन ये भी लिखी हुई है, रिक्रूटमेंट साइकिल अभी रिड्यूस हो जाएगी, 15 से 18 महीने की होती है। बिल्कुल सही बात है। रिक्रूटमेंट साइकिल एक बच्चे का सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद सीबीटी 2, सीबीटी 2 के रिजल्ट के बाद फिर उसके बाद उसका डीवी वगैरह करते करते ना ये 15 से 18 महीने की प्रोसेस हो जाती है। इनका यह कहना है इस 15 से 18 महीने की प्रोसेस को हमें रिड्यूस करके 6 से 8 महीने पे लेकर के आना है। भाई 6 से 8 महीने पे कैसे लेके आओगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर ये 15 से लेके 18 महीने की प्रोसेस को उठा के सीधा सीधा 6 से 8 महीने की प्रोसेस पे लेके आ गए, मतलब नोटिफिकेशन की डेट से अगर मैं देखूं तो रिजल्ट तक का 8 महीने का जो सफर है, अगर ये हो गया तो आप यकीन मानिए आने वाले समय में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा तुरंत विद इन अ मंथ आपका सीबीटी 2 का पेपर हो जाएगा। कुछ इस तरीके की प्रोसेस की यहां पे बात हो रही है। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि अभी तक हम लोगों ने स्लाइडिंग मैकेनिज्म का फ्रेमवर्क तो मैक्सिमाइज कर लिया है और स्लाइडिंग मैकेनिज्म से हमें टेंटेटिव वैकेंसीज, फाइनल आंसर की, ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से देखने को मिलती जा रही है। तो ये बात इन्होंने यहां पर साफ साफ लिखी है। लेकिन यहां पर इन्होंने एक बात ये भी लिखी है कि हमारा जो मेन एम है वो है कि हमें रिक्रूटमेंट साइकिल को 15-18 महीने से रिड्यूस करके 6 से 8 महीने पे लाना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं, जिस तरीके से नए नए रिफॉर्म्स आएंगे आने वाले समय में, आपको हो सकता है एसएससी जेई 2026 में ये ना हो बट 27 में ये हो जाएगा, क्योंकि 26 में तो ऑलरेडी हम 4 महीने लेट है, बट हो सकता है 27 में हो जाए। और जब ये होगा
तब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में फ्रीक्वेंट ईयर में 2027, 2028, 2029 जब आप लोगों के जूनियर्स आएंगे या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आगे चल के एसएससी जेईई का पेपर देंगे, तो तब वो देखेंगे इस चीज को पर्टिकुलरली कि यार अब पेपर कितना जल्दी हो जाता है। नोटिफिकेशन अगर मार्च में आ रहा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक सारी चीजों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो ये रिफॉर्म तो अच्छा है। इस रिफॉर्म के बारे में मैं यही बोलूंगा कि अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो कैलेंडर भी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होगा। बट वही मन में एक बात आती है कि बातें तो हमेशा सुनते आ रहे हैं, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा, हवा में बातें, बड़ी बड़ी बातें हमेशा से सुनते आ रहे हैं, एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो आज तक अगर 10 बातें बताई गई हैं तो उसमें से एग्जीक्यूशन मुश्किल से 3 बातों का हुआ है, 7 बातों का तो हुआ नहीं। तो अब ये पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है, अब इसका एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा ये हमें आने वाले फ्यूचर में दिखेगा। लेकिन उसके पहले मैं एसएससी को बोलना चाहूंगा कि ये सब आप आराम से करते रहना, लेकिन इस बार एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन दे दो भाई। अगस्त तो आने को आ गया है, अब अगस्त से भी लेट करोगे, सितंबर में जाओगे तो सीबीटी 1 कब कराओगे? आरआरबी जेईई के दिसंबर में आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के साथ करवाओगे क्या? तो मुझे लगता है अब आ जाना चाहिए, हो गया है अब समय। तो पहले तो मैं एसएससी से बोलूंगा ये सब रिफॉर्म आप करते रहना, अच्छी बात है, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हो रहा है, वी आर ऑलरेडी सपोर्टिंग यू। लेकिन भैया नोटिफिकेशन दे दो एसएससी जेईई 2026 का। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे पर्टिकुलरली कि वो एसएससी के बारे में क्या सोचते हैं, सीबीटी 1 या मैं बोलूंगा एसएससी के नोटिफिकेशन आपको कब लगता है? आपको तो नहीं लगता खैर एसएससी जेईई नोटिफिकेशन की आपको भी नीड है या नहीं है? और सभी बच्चे अपनी ब्रांचेस भी बताएंगे जो बच्चे एसएससी जेईई 2026 के लिए तैयार करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, सेशन लाइक कर लीजिएगा, समय समय पर आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं और हमेशा आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपनी ब्रांच जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ में ये बताएं आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 2027 के लिए। थैंक यू सो मच।